दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी की तरफ से जो टीचिंग वैकेंसी आई हैं उनका फॉर्म अदर स्टेट के कैंडिडेट कैसे भरेंगे और बिहार के कैंडिडेट कैसे इस फॉर्म को भरेंगे संशोधन के बाद। तो यहाँ पर आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक नई विंडो ओपन होगी। वहाँ पर आपसे कुछ कॉमन डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहले कैंडिडेट नेम जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। इसके बाद फादर्स नेम, अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड्स नेम, ठीक है, और मदर्स नेम। इसके बाद आपको आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी या फिर पैन कार्ड की। शर्त यह है कि अगर आप पैन कार्ड की डिटेल देते हैं तो 200 रुपये चार्ज यहाँ पर लग रहा है अलग से। डीएल अगर आप लगाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तब भी आपका 200 रुपये चार्ज लग रहा है। तो आप बेहतर है कि आप अपना आधार कार्ड ही यहाँ पर अप्लाई, मतलब आधार कार्ड का नंबर ही फिल करें। आपकी स्क्रीन पर फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। जैसे आपका नाम है संतोष कुमार गुप्ता तो फर्स्ट में आप संतोष भरिए कैपिटल लेटर में, फिर कुमार, फिर गुप्ता, या जो भी आपका नाम है, मिश्रा शुक्ला, जो भी आपका नाम है वो इस तरीके से आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम और जो महिलाएं हैं विवाहित उनके लिए यहाँ पर हस्बैंड नेम फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पर मदर्स नेम और यहाँ पर आधार कार्ड में आप आधार कार्ड सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आधार कार्ड पे जो डिजिट होते हैं 12 अंक वो आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर यहाँ पर आपको आधार कार्ड का अपना PDF भी अपलोड करना है। तो ये आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप भारत के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार के स्टेट के परमानेंट निवासी हैं तो अगर आप बिहार से हैं तो यस करिएगा। अगर आप यस करेंगे तो आपसे यहाँ पर निवास का सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, इशू होने की डेट भी यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अगर आप नो कर देंगे, यानी अगर आप अन्य किसी भी स्टेट से हैं तो आपसे आगे कोई डिटेल मतलब जो निवास की है वो नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पर आप सामान्य कैटेगरी में काउंट होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी आगे नो लिख करके आ गया है, यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ पर मैरिड अनमैरिड ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप शारीरिक रूप से कोई यहाँ पर यानी विकलांगता है या आपको इसका किसी भी प्रकार के लाभ मिलता है, जो यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं PWBD का, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स और मांगी जाएंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीपीएससी मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवा सकता है। तो अगर आपके पास है सर्टिफिकेट ऑलरेडी, अगर आप हैं इस प्रकार की जो भी आपको विसंगति है, कहने का मतलब, तभी आप इस पर सेलेक्ट करिएगा, वरना आप नो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर यस करने पे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ फिल करना होगा। अगर इससे पहले पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर हैं तो यस करिएगा और अगर नहीं है तो नो करिएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर यस हैं तो आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल मांगी जाएंगी वरना आप नो करिएगा। यहाँ पर प्राशैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर बीएड, एमएड, BLED सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है आपके द्वारा उत्तीर्ण दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। तो अगर आपके पास पात्रता परीक्षा है, जैसे आप बात करते हैं यहाँ पर CTET की, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए CTET पेपर 1, या बिहार से जो लोग हैं उनके लिए बिहार टेट पास होना जरूरी है। तो आप अगर CTET का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप CTET वाले पर टिक कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन वाला ऑप्शन शायद छूट गया है, इसलिए ये दोबारा पॉपअप बन करके आ रहा है, तो यहाँ पर हमने नो कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने CTET का हमने एक सेलेक्ट कर लिया। ये फिर से यहाँ पर मांग रहा है, अच्छा यहाँ पर हमने सेलेक्ट नहीं किया था, अभी कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9-10 के टीचर के लिए यहाँ पर बिहार स्टेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो 9, 10 और 11, 12 की जो वैकेंसी है उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर CTET का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। अगर आप CTET अपीयरिंग में हैं तो आप ये वाला टिक करिएगा। अगर आप CTET पास कर चुके हैं, सर्टिफिकेट नंबर है आपके पास, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू होने की डेट फिल कर दीजिएगा। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म
भरने के लिए, यानी उसको उसका PDF अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट का अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ आपसे घोषणा करवाई जा रही है कि मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा और सीटेट की परीक्षा आपकी 20 अगस्त को हो ही जाएगी। फिर आपसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, एड्रेस मांगा जा रहा है, तो एड्रेस आप अपना यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आप यहाँ पर यस पहले से है। ईमेल आपको भरना है 2 बार, पहले फिर कंफर्म करके, फिर मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आप OTP यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड ये वाला फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका पार्ट 1 फॉर्म अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास और होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में यहाँ पर 90 मार्क्स होना जरूरी है। आपके पास यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगी, उसी के अनुसार आप अपना फॉर्म भरेंगे। इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और यहाँ पर हम बात करें आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा और आवासीय प्रमाण पत्र उनके लिए है जो बिहार से हैं, उनको अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र का दावा जो लोग कर रहे हैं बिहार से, उनको अपलोड करना होगा। सीटेट एस्टेट अभ्यर्थी को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और अगर आप जुलाई में जो अपीयरिंग वाले हैं वो लोग अपना यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसका PDF बना करके अपलोड करना होगा। इसके अलावा DLED या BEd का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और अगर आप अंतिम वर्ष में अपीयरिंग में हैं तो अनिवार्य नहीं है आपके लिए। आपका फोटो यहाँ पर वेबकैम के द्वारा अपलोड होगा। एक छोटा सा कैमरा होता है, सिस्टम में लगा होता है। तो फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है। ठीक तरीके से आप साइबर कैफे में जा करके फॉर्म भरिएगा। आपको अपना सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपलोड करना होगा। तो ये हुई बात यहाँ पर बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई है उसमें अन्य स्टेट के लोग भी अब आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ PRT के लिए। अब हो सकता है आने वाले समय में कोई BPSC फैसला ले, कुछ बदलाव कर दे, तो इसके लिए नहीं पहले से कहा जा सकता। ऑलरेडी 9-10 बार इन्होंने चेंजेस किए हैं अपनी नियमावली में। इसको लेकर के काफ़ी सारे लोग जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको तैयारी जम करके करनी है। एग्जाम आपका अगस्त में होगा। परीक्षा तिथियों की भी घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, तो आप जो है आपके पास समय कम है। जो लोग अन्य स्टेट से उनके पास सिर्फ जुलाई और अगस्त का समय है, तो आप लोग इस डेट को लॉक कर लीजिए और जो भी चीज़ें हैं आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सेल्फ स्टडी करें। जो भी चीज़ें आपकी वीक हैं उस पर ज़्यादा काम करें। सिलेबस पर अलग से हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक यहाँ पर हम लगा देंगे। सिलेबस का कंप्लीट विश्लेषण हम कर चुके हैं, उस वीडियो को यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्लिक करके, ताकि आपको पता चल जाए सिलेबस क्या है। पेपर 1, पेपर 2 2 पेपर होने हैं इसमें। पहला लैंग्वेज का होगा, दूसरा जो है सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, साइंस, करंट अफेयर सारा कुछ पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग पेपर 1 में नहीं होगी, यानी लैंग्वेज वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 30 क्वेश्चन सही होना उसमें जरूरी है। पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें।